यार वो बंदा इतना गलत करता है सबके साथ फिर भी वो खुश है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे इतने कष्ट क्यों है, राइट? तो वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि भाई जो तुम भोग रहे हो ना, हो सकता है वो पिछले अपने किसी अच्छे जन्म का कर्म अभी भोग रहा है, जो वो गलत कर रहा है वो आगे जाके किसी और जन्म में करेगा, राइट? मैं इस चीज़ को लेकर शायद डर सकती हूँ कि कहीं नेगेटिव कार्ड ना आ जाए, तो लोगों के मन में ना डर होता है। इफ अगर मेरे मन में कोई डर है और एक नेगेटिव कार्ड आ गया, आप उस डर को कैसे ओवरकम करते हैं? बिकॉज आपको अपने क्लाइंट को हैप्पी करना है। आपने ये वाला देखा होगा फिरोजा, सलमान खान के हाथ में भी होता है, राइट? ये क्यों होता है? ये फिरोजा आपको फेमस करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए। के अकॉर्डिंग कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट है जो हर सिचुएशन के लिए एक पॉजिटिविटी का कार्ड मैं बोलूँ अगर? आपने देखा होगा ना कि यार सब करा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। आपने ऐसे रिलेशनशिप में देखे होंगे 3 शादियां हो गई। मेरे पास तो एक क्लाइंट है जिसकी 4 शादी हो रखी है, वो 5वीं करने की तैयारी में है, फिर भी उसको डर लग रहा है टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो मैनिफेस्टेशन में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। मैं पूजा आज आपसे बात करूंगी टैरो कार्ड्स के बारे में। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक्चुअल में वर्क करते हैं या फिर लोगों ने इसको ऐसे ही इल्यूजन बना लिया है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शालू जी, जिन्होंने आज तक हज़ारों लोगों की मदद की है कार्ड्स के थ्रू, उनको एक क्लियरिटी दी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो। शालू जी ने लोगों के डाउट को क्लियर किया है। तो सुनते हैं टैरो कार्ड्स की अनकही कहानी शालू जी की ज़ुबानी। नमस्कार शालू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑन एयर में आने के लिए। एंड शालू जी, जैसा कि मैं अभी तक आपके बारे में जान पाई हूँ, आप एक स्पिरिचुअल हीलर और प्लस टैरो कार्ड रीडर हैं। तो मुझे ये जानना है और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आपने इस जर्नी को क्यों चुना? मतलब कब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? बिकॉज ये जो प्रोफेशन है हर कोई इस फील्ड के लिए नहीं बना, तो आपके मन में ये कब आया सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूजा, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने कुछ इनपुट्स डाल सकूँ और स्टोरी शेयर कर सकूँ। कह सकते हैं कि डिवाइन आपको चुनता है इस फील्ड में आने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जो जर्नी शुरू हुई एक पेन से शुरू हुई। आज से 2 साल पहले मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में गुजर रही थी जो कि मेरे लिए बहुत पेनफुल था, उस चीज़ को हैंडल करना। देन अचानक से मुझे एक खिंचाव आया स्पिरिचुअलिटी को लेके। देन मैं स्पिरिचुअलिटी में गई और अचानक से टैरो कार्ड मेरी लाइफ में आए। उसके बाद से आज का दिन है, टैरो कार्ड ने मेरी लाइफ बदल दी। कहीं ना कहीं जो मैं इसमें जुड़ी थी वो पहले था कि मैं सेल्फ हीलिंग के लिए जुड़ूं, बट फिर मुझे लगा कि मेरी रीडिंग या मेरी कुछ एनर्जीज अगर लोगों के काम आ सकती है, मेरी एनर्जी से अगर लोगों का भला हो सकता है तो क्यों नहीं। तो देन मैंने ये प्रोफेशनली स्टार्ट करा। इसके अलावा आप और कुछ भी करते हैं? यस, बिल्कुल। स्टार्टिंग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से हुई, बट ये जो स्पिरिचुअलिटी या कह लो ऑकल्ट की दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा विशाल है। जैसे कि टैरो कार्ड के अलावा एस्ट्रोलॉजी भी होती है, हम आकाशिक के लिए भी जाते हैं जिसमें हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं। हीलिंग मॉडलिटी में जाएँ तो हमारी रेकी आजकल काफ़ी फेमस है, आपने सुनी होगी रेकी हीलिंग, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट काम करती है, ट्रॉमास के लिए। उसके अलावा एंजल हीलिंग होती है, उसके अलावा स्पेल्स होते हैं, एक वाइट मैजिक जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करती हूँ, बाकी आगे लर्निंग मेरी चालू है। बेसिकली आप ऑकल्ट में सारी ही चीज़ों को कवर करते हैं? कोशिश करती हूँ, अभी भी मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगी मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। ओके, ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि बेसिकली जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये होते क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मन में ये सवाल होता है कि मे बी बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर स्पैम भी करते हैं, एक बिजनेस चलाने के लिए टैरो कार्ड कर दिया। तो टैरो कार्ड होता क्या है और क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है या फिर ये खाली लोगों ने एक इल्यूजन बना दिया है? देखो, डेफिनेटली टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं। 100% तो किसी के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपकी एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। टैरो कार्ड गाइडिंग टूल होता है बेसिकली। अगर आप अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, उस सिचुएशन में टैरो कार्ड एक गाइडिंग टूल की तरह आप काम करके आपको एक सही राह दिखाते हैं, तो जो मुझे ऐसा फील लगता है। बेसिकली वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं। एग्जैक्टली। इफ अगर उस डायरेक्शन को लेके हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल यू आर कंफ्यूज अबाउट योर करियर, यार मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे नहीं पता मेरी ग्रोथ कहाँ पर है, राइट? तो टैरो कार्ड के जरिए एटलीस्ट हम ये निकाल सकते हैं कि पूजा, अगर आप इस राह पे या इस फील्ड के लिए जाओगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, राइट? तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कहाँ मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, ये पर्सन सही है, ये पर्सन
इंटुइशन गलत है, वो जो गाइडेंस देता है वो हमें टैरो देता है। ओके। और एक क्वेश्चन और है मेरा, बेसिकली ना मुझे ये पूछना था कि क्या टैरो कार्ड हर कोई कर सकता है? आप, मैं, कोई और, मतलब कोई भी सीख के कोई भी कर सकता है? कह सकते हैं कि कर तो कोई भी सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके लिए कोई डिग्री या फिर कुछ चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैरो आपको खुद चुनता है, अच्छा। राइट? तो अगर आपके अंदर वो पावर है, हीलिंग कैपेसिटी या लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ज़रूर टैरो आपकी हेल्प करेगा। कई ऐसे फील्ड, कई लोग मैंने देखे हैं जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट स्टिल कंटिन्यू नहीं कर पाते। मे बी शायद वो यूनिवर्स उनको नहीं चाहता कि वो चीज़ उसको लेके क्योंकि करे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इस फील्ड में आते हो ना, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। जैसे ही आप टैरो रीडिंग या किसी भी ऑकल्ट फील्ड में आओगे ना, यूनिवर्स आपको इतनी परेशानी देगा, इतनी टेंशन देगा कि आप मजबूर हो जाओगे कि आप उसे छोड़ दो। लेकिन अगर स्टिल आपने उस राह को पकड़ लिया तो मतलब आप उस फील्ड के लिए बने हो, देन आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब क्योंकि देखो मेरा भी, मैं मानती हूँ, इंटरेस्ट है, लेकिन इन केस मैंने ये देखा है कि समटाइम्स ना लोग इसको ना बिजनेस पर्पस से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में ये एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि हर कोई को वो चाहिए ही होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आते हैं। हर कोई ना इसको बिजनेस पर्पस से लाइक टेस्ट करने लग गया है, इसको आगे बढ़ाने लग गया है। तो क्या वो उस चीज़ में वर्क करता है? बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा कमाना, मतलब ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मैं अगर इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। यस पूजा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जो आपको लग रहा था कि हाँ पैसे कमाने का है, बट बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली हमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी होगा। बट मुझे प्रॉब्लम उस चीज़ से है कि अगर हम पैसे के लिए किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर भटकाव दे। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वैसे बहुत सारे बच्चे कह लो या फिर क्लाइंट्स आते हैं जिनको ऑब्सेशन होता है एक पर्सन का कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो मिल जाएगा। वो बस ये सुनना चाहते हैं कि मैम आप बस बोल दो कि वो आ जाएगा, राइट? बट नहीं, वहाँ पे हमारा काम क्या है? उसको सही गाइडेंस देना। अगर वो उसके लिए सही है और क्या वो उसके डेस्टिनी में है, तो डेफिनेटली आएगा। हमें उसको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है कुछ लोगों की, कि जो अपना फ़ायदा करने के लिए हमें सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप उसके बेनिफिट के लिए सोचोगे कि भाई वो मुझे पैसा दे रहा है और मेरे से रीडिंग दे रहा है, तो मैं सिर्फ अच्छा अच्छा बोलूँ, तो आई थिंक वहाँ पर आप कार्ड्स के साथ गलत कर रहे हैं। जस्ट कार्ड्स के साथ भी गलत करें, प्लस अपना नेगेटिव कर्मा मुझे लगता है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो हम गलत सोचते हैं, जो बोलते हैं, कई बार हम नहीं बोलते, हम सोच भी लेते हैं ना किसी इंसान के बारे में गलत, तो वो भी मेरा एक नेगेटिव कर्मा हो जाता है। सिंपल सी चीज़ें। तो नेगेटिव कर्मा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिव कर्मा नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। ठीक है, आप तो मतलब अभी तक आपने बहुत सारी रीडिंग्स की होंगी अपने एक्सपीरियंस में, तो कोई ऐसा केस आपको याद है कि मतलब एक ऐसा केस जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, जिसमें आपने उसकी एक बहुत डेप्थ से उसको निकाला हो और वो फाइनली अभी हैप्पी है? यस, मैं आपको एक अपनी क्लाइंट का रीज़न मैं बताती हूँ, उसकी जर्नी। वो मेरे साथ पिछले 4 महीने से कनेक्टेड है। नाम मैं नहीं बताऊंगी। शी इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। कुछ इश्यूज आ गए थे, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, क्लैशेस की वजह से दोनों में सेपरेशन हो गया था। वहाँ पे अभी भी पंचायत कल्चर चलता है, तो उनका कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता है। तो शी कनेक्टेड विद मी कि मैम मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों ने उसको बहुत सारी चीज़ें गाइड करी, लाइक मैम स्पेल करा लो, मैम ये कर लो, पैसे दे दो। बट स्टिल मैंने सिर्फ उसे इतना गाइड किया जो मुझे लगा कि तुम अपना पॉजिटिव रहो, अपनी रेमेडीज करो, क्योंकि रेमेडीज भी प्रोवाइड एग्जैक्टली मैं बताऊंगी उसके बारे में। रेमेडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि टैरो सिर्फ कार्ड नहीं होते हैं। टैरो के अलावा मैं जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। तो मैंने जोर दिया कि अपने प्लैनेट्स को ठीक करो, क्योंकि मुझे कार्ड में दिख रहा था कि आगे आने वाले 3 महीने में उसका रीयूनियन है। जैसे जैसे रेमेडीज हमने करवाई, चीज़ें करवाई, थोड़े से स्पेल्स भी किए, ऐसा नहीं हमने स्पेल्स नहीं किए, अराउंड कुछ स्पेल्स भी हमने किए। आज शी इज़ लिविंग हैप्पीली विद हर हस्बैंड के साथ रह रही है। प्लस शी इज़ अ नर्स जो कि टेम्पररी थी, आज उसका गवर्नमेंट जॉब फाइनल हो गया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड रिसेंटली शी सेंड मी अ ब्यूटिफुल हार्ट वार्मिंग गिफ्ट जो उसने खुद से बना के दिया है। तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है कि अगर मेरी नॉलेज से, गाइडेंस से किसी की लाइफ बदल गई है, दैट इज़ अ बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए। तो मुझे लगता है यस, टैरो कार्ड ने वहाँ पर उसकी हेल्प की, लेकिन मैंने तो की, लेकिन सामने वाले की भी एनर्जी की, उसने मेरी बात मानी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, मैंने ऐसा देखा है कि टेस्ट करने के लिए करते हैं, चलो चेक करते हैं कि कितना रियल है। पेशेंस और कहते हैं ना कि भरोसा, आपको भरोसा रखने पड़ेगा आपके टीचर पे।
आप टीचर पे भरोसा करते हो तो उसी तरीके से आपके गाइडेंस, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, उस पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं कि यार क्या मेरा आंसर सही निकलेगा, मैं चेक करता हूँ ये कितना जेन्युइन है। मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ लेकिन आप अपने साइड से जेन्युइनिटी के साथ मुझे आंसर कर रहे हैं, तो क्या उस केस में कार्ड्स किस तरीके से काम करते हैं? आप मुझे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, सिर्फ टेस्ट करने क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं हाँ, कि क्या ये सच में होते हैं नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, पहले वो एनर्जी चेक करवाते हैं कि आप मुझे बताएं मेरी एनर्जी क्या है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर पर्सन का क्या है। अगर मेरा आंसर उनकी सिचुएशन से मैच करता है देन वो आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। इस केस में कैसे मैच इस केस में नहीं, मुझे जो सिंपल कार्ड से गाइडेंस आती है मैं उन्हें गाइडेंस देती हूँ, और अभी तक तो 90% चीज़ें मैच हुई हैं कि हाँ, अगर उन्होंने टेस्ट किया कि यार इस बंदी में कुछ बात है कि नहीं है, ये पकड़ पाएगी नहीं पाएगी, तो ये चीज़। आप जो कह रहे हो कि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी के आते हैं, वो आजकल होता है यंगस्टर्स में, 16, 17, 15 साल के बच्चे जिनको अभी अभी प्यार हुआ होता है या अट्रैक्शन हुआ होता है, ऐसे केस बहुत आते हैं। मैम क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो मेरे लिए अट्रैक्टेड है, वो चीज़ों को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती हूँ क्योंकि वो एक इनिशियल लेवल पे होती है, वो कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो वो वहाँ पे टैरो कार्ड प्रॉपरली काम नहीं करते क्योंकि वो एक मजाक, मुझे लगता है कि इस विद्या का मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व कर सकता है। हाँ, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपका पार्टनर कैसा होगा, राइट, वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, दिखेगा कैसा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वहाँ पे टैरो कार्ड गाइड कर सकते। तो वो क्या एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है? मोस्टली एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, मोस्टली डिपेंड करता है आपके टैरो कार्ड रीडर पे भी और प्लस आपके बिलीफ सिस्टम पे। इफ अगर आपने मुझे कोई रेमेडी बताई, मैंने उसको नहीं फॉलो किया, लेकिन आपने जो मुझे प्रेडिक्शन बताई, तो क्या उस केस में वो काम करेगी? बिकॉज मैंने उसके लिए कुछ काम ही नहीं किया, मैं तो जस्ट एक चेक कर रही थी कि क्या मेरा पार्टनर ऐसा होगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि देखो सिर्फ कार्ड की बात नहीं होती, एनर्जी की भी बात होती है, प्लस मैं कुंडली में भी बहुत मानती हूँ। अच्छा। हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, हमारी दशा कौन सी चल रही है, जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, तब से हमारी जो प्लैनेट्स की दशा चालू हो जाती है। कभी राहु की दशा है, कभी जुपिटर की दशा है, कभी मून की दशा है, तो डिपेंड करता है अभी करंट सिचुएशन में आपकी दशा कौन सी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ, मेरी पिछले 5 साल से जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है, जो कि अभी आगे कंटिन्यू रहेगी। जुपिटर एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड प्लैनेट है, उसकी दशा में अगर आपने अपनी एनर्जी को कर लिया, बैलेंस कर लिया और उसके अकॉर्डिंग काम किया ना, यू विल बी ह्यूज। तो ये क्या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होता है। आप इजीली किसी भी कुंडली ऐप में चेक कर सकते हैं कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। बट बहुत सारे, सॉरी मैं आपको फिट कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर मैं गूगल पर सर्च करूंगी ऐसे लंबी लिस्ट आ जाएगी कुंडली जो लोग बनाते हैं, वही मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूँ कि वो मेरे को रियल बता रहे हैं? क्योंकि अगर मेरे को ऑनलाइन ही रियल कुंडली मिल जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के पास या लोग आपके पास क्यों आएंगे? कुंडली देखो, मेजरली मुझे लगता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें 90% एक्यूरेट ही होती है, क्योंकि हर कोई आपको कुंडली नहीं देता, कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो कुंडली देते हैं। और जो आपका क्वेश्चन था कि क्या वो काम करेंगे, अगर आपकी दशा फेवरेबल चल रही है, कहते हैं ना वक्त अच्छा चलना, अगर आपकी किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो कि आप पे मेहरबान है, तो आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी आपकी लॉटरी लग जाएगी। अच्छा, राइट। अगर वही आपकी किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है, लाइक मैग्निफिसेंट प्लैनेट जो होते हैं, जैसे राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, जो कि कहीं ना कहीं हमें कष्ट देते हैं, तो वहां पे आप गधों की तरह भी मेहनत करोगे ना, तो हो सकता है वो उतना फ्रूटफुल ना हो। राइट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप रेमेडीज नहीं भी कर रहे हो तो क्या वो होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशन पे, कुछ आपके लक पे, कुछ आपकी दशा पे, कुछ आपके एटमॉस्फेयर। बट जैसा कि अभी आपने बोला कि जब हम पैदा होते हैं तो एक तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुंडली हमारी वही जन्मों जन्म की बन जाती है। जन्मों जन्म की नहीं, उस जन्म की। आई मीन हाँ, उस जन्म की हमारी कुंडली पूरी सब कुछ तय होता है कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा। मुझे लगता है सब कुछ तय नहीं होता है, 40% तय होता है, 60% हम करते हैं। वो हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। कुछ हम बेसिक चीज लिखवा के लाए कि हाँ, जैसे मान लो लव लाइफ, मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी आकाशिक की थोड़ी सी, ठीक है, पास्ट लाइफ कैसे कनेक्टेड होता है। पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अगर मान लो अपने पुराने जन्मों में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, पार्टनर के साथ चीजें गलत की हैं या कुछ भी कर रहा है, तो वो मेरे साथ इस लाइफ में मैं कभी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाऊंगी, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं। बट यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि आप इस जन्म में जो भी गलत करोगे, जो भी बैड कर्मास करोगे, वो आपके इसी जन्म में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक मिथ है, जरूरी नहीं है। तुमने देखा होगा लोगों के क्वेश्चन होते हैं, यार वो बंदा इतना गलत करता है सबके साथ फिर भी वो खुश है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे इतने कष्ट क्यों है, राइट।
तो वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि भाई जो तुम भोग रहे हो ना, हो सकता है वो पिछले अपने किसी अच्छे जन्म का कर्म अभी भोग रहा है, जो वो गलत कर रहा है वो आगे जाके किसी और जन्म में करेगा, राइट? तो वो सारी चीज़ें होती है, तो कभी भी इस चीज़ से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस मुझे एक चीज़ पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक फंडा यूनिवर्स का, इसको आप पकड़ के चलोगे ना तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है। तो मैं देखना चाहूँगी कार्ड्स, कितने कार्ड्स होते हैं वैसे बेसिकली ये? कार्ड्स टोटल 78 होते हैं, माइनर एंड मेजर अरकाना जो लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, छोटी सी रीडिंग निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बताओ। आपके लिए निकालते हैं, देखते हैं। अभी अगस्त की स्टार्टिंग हुई है, अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है जी, आपका, बिल्कुल, I'm very जिससे excited। हमारे रीडर्स को, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कार्ड्स कैसे काम करते हैं। शालू जी मेरे लिए कार्ड निकालिए कि अगस्त बिल्कुल। मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा। ठीक है, पूजा जी देखते हैं अगस्त मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। पूजा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अगस्त की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी जा रही है आपकी, ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, बट मिड में ऐसा हो सकता है कि कोई चीटिंग या धोखा आपको मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिसकी आपने, कहते हैं ना, उम्मीद नहीं की होगी। तो आपको बस इतना करना है कि अवेयर रहना है, सिंपल, आपको अवेयर रहना है, क्योंकि वो जो धोखा या किसी इंसान के बारे में आपको कुछ पता चलेगा ना, तो हो सकता है उससे आपका हार्ट ब्रेक हो। हम बॉटम ऑफ डेक के लिए भी जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप कहीं ना कहीं उदास हो, नेगेटिव हो, चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा है। तो इस पूरी रीडिंग का आउटकम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा झटका आपको मिलता है तो वो आपके आगे ग्रोथ के लिए अच्छा है। समझ में आया? वो लाइफ के एक बहुत बड़े मूवमेंट को, एक कहते हैं ना कि एक सांप आपके सामने आ जाएगा, तो उस चीज को आपको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिव नहीं होना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, राइट? लेकिन ब्लेसिंग आनी है, पैसा आने वाला है बहुत ज्यादा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेसिक रीडिंग आपके लिए होगी। मैं एक व्यूअर्स के लिए भी जर्नल रीडिंग मैं निकाल देती हूँ, जो मेजरली मेरे चैनल टैरोट शालू बाई पे आपको मिल जाएगी। एक रीडिंग निकालते हैं कि अगस्त मंथ आपका जर्नली कैसा जाने वाला है। ये कंबाइंड रीडिंग होगी। मैं 2 कार्ड सेलेक्ट करूंगी, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। इसमें से आप सेलेक्ट कर लें कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, जो भी कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपने कार्ड नंबर 1 चुना है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, पैसा आने वाला है, कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आपने कार्ड नंबर 2 को चुना है तो सेलिब्रेशन है, मुझे शादी के आसार दिख रहे हैं। अगर शादी कहीं अटकी हुई है, ठीक है, या पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो पार्टनर के साथ पैचअप हो सकता है, शादी की बात हो सकती है, फाइनल हो सकता है, या फिर घर में कुछ खुशियाँ आने वाली है। एक और चीज़ से मुझे गाइडेंस आ रही है इस कार्ड वालों के लिए कि आपकी लाइफ में ना कुछ ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस को लेके या फिर आपके करियर को लेके कुछ नया आने वाला है, ट्रैवलिंग भी होने वाली है आपकी, राइट? तो ट्रैवलिंग पे दिख रहा है। तो इन शॉर्ट मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने मेरे लिए कार्ड निकाला एंड हमारी जनता के लिए भी एक कार्ड निकाला। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हर कार्ड की अपनी एक स्टोरी होती है, हर कार्ड में एक पिक्चर होती है जो कि डिफाइन करती है बेसिकली आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। इफ़ अगर मेरा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग कार्ड निकालते हैं। तो आप ये पिक्चर से कैसे रिलेट कर पाते हैं? बिकॉज अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए सेम कार्ड आया, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि पिक्चर तो सेम है, उसका मतलब भी एक ही होगा, तो ये कैसे होता है? देखो, सबसे बड़ा मिथ यही है कि कार्ड को रटना नहीं होता। अच्छा। कार्ड के मीनिंग एक नहीं होते। मैं मानती हूँ कुछ की पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट कभी भी एक कार्ड से प्रिडिक्शन नहीं होती। कार्ड्स हमेशा मैं 3 से 4 स्प्रेड करती हूँ, जिससे हमें पता चलता है उस कार्ड, उस जो मेन कार्ड आया उसके आगे का कार्ड, पीछे का कार्ड, उसको मिला के चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल द फूल का कार्ड आया मेरे पास, ठीक है, अभी मैं नहीं ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल द फूल का कार्ड है, द फूल का कार्ड मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, ठीक है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रैवल मुझे करना चाहिए, और मेरे पास सडन फूल का कार्ड आया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। फूल कार्ड ट्रैवलिंग को दिखाता है, राइट? लेकिन मेरी गाइडेंस क्या रहेगी? आपको ध्यान रखना है, एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है, आपको ध्यान रखकर वो कदम लेना है। कहने का मतलब आपको किसी ऐसे पर्सन की सहायता लेनी है जो आपको वहाँ पे हेल्प करे, ठीक है? तो हर एक बंदे का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। अब जैसे फूल कार्ड में बहुत सारा येलो कलर है, राइट? मुझे क्लिक हुआ येलो कलर। येलो कलर्स मीन्स जुपिटर होता है ज्ञान का। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग कुछ अच्छी स्टडी के लिए हो, राइट? तो वो चीज़ क्या इंट्यूशन की बात होती है। ठीक है, बट
बहुत सारे लोग ना इसे डरते भी हैं थोड़ा सा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी शादी होने वाली है और मैं आपसे रीडिंग करवा रही हूँ कि मेरी शादी कैसे हो पाएगी, क्या हो पाएगा, घर में जो भी सिचुएशंस वगैरह चल रही है, मैं इस चीज़ को लेकर शायद डर सकती हूँ कि कहीं नेगेटिव कार्ड ना आ जाए। तो लोगों के मन में ना एक डर होता है। इफ़ अगर मेरे मन में कोई डर है और एक नेगेटिव कार्ड आ गया, आप उस डर को कैसे ओवरकम करते हैं? बिकॉज आपको अपने क्लाइंट को हैप्पी करना है। देखो, मैं समझ रही हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कुछ मेरे पास ऐसा इंट्यूशन आ गया या कार्ड आ गया कि हाँ, दो शादी में कुछ रुकावट होने वाली है, तो ये भी तो हो सकता है कि डिवाइन आपको अलर्ट कर रहा हो कि यार ये रुकावट आ सकती है, यू नीड टू बी प्रिपेयर। अगर तुम्हें पता होगा पूजा कि 1 महीने के बाद तेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करोगे? केयर करोगे ना अपनी, बिल्कुल take care ध्यान दोगे ना। जरा सा मुझे बुखार है, नहीं यार मुझे दवाई लेके ठीक होना है। अगर वही चीज आपको नहीं पता होगी, अरे छोड़ो ना यार कैजुअल है तो कुछ, पता चले वो बुखार मलेरिया में कब तब्दील हो गया, कब आप एडमिट हो गए, राइट? तो कार्ड इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको गाइड करता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। इफ एक पर्सन है जो एक पर्सन को लाइक करना चाहता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन कार्ड उसको बता रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट फॉर यू, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं अड़ गई हूँ उस बात पे कि मेरे को यही चाहिए या ऐसे ही कुछ चाहिए, तो उस केस में मतलब आप क्या उसमें सजेस्ट करते हैं बेसिकली? देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगी, कार्ड यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप कोशिश कर सकते हो, मैं उनको रेमेडीज दे सकती हूँ। मैं सजेस्ट यही करूंगी कि ये तुम्हारे लिए पर्सन ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, स्टिल उसकी डेस्परेशन है, अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको चाहिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कार्ड बस यहीं तक हेल्प कर सकते थे, गाइड। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हम रेमेडीज दे सकते हैं, जैसे कि लवर्स का कार्ड होता है, ठीक है? लवर्स कार्ड होता है कि आपका पार्ट, लवर्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मैं उसको रेमेडीज दे सकती हूँ। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर तुम लवर्स कार्ड लगा मैंने लो, काफ़ी लोगों को देखा है। एग्जैक्टली लवर्स कार्ड लगा लो, उससे क्या होगा, आप उसकी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इवन मेरे फ़ोन का खुद का वॉलपेपर मजिशियन है। मजिशियन का मतलब? मजिशियन का मतलब होता है पावरफुल पर्सन जो कि हर चीज़ में परफेक्ट है, राइट? आप अपनी हर तरीके की लाइफ में आप परफेक्ट हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप इमोशनली भी अच्छे हो, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो। मजिशियन इज लाइक अ कंप्लीट पर्सन, राइट? तो मैं उसको गाइडेंस दूंगी, रेमेडी दूंगी, लेकिन स्टिल हो सकता है उससे वो चीज़ें आ जाएं उसके पास, लेकिन अगर स्टिल डिवाइन नहीं चाहता तो वो चीज़ उसके पास नहीं आएगी। टैरो कार्ड का काम सिर्फ इतना है, बताना, उसके आगे का काम है हम उसको गाइड करते हैं। टैरो कार्ड में मैंने देखा है कि बहुत सारी ना ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं, मेल बहुत कम टैरो कार्ड रीडिंग, तो ऐसा कुछ इसका है साइंटिफिक वगैरह? हाँ बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो फीमेल्स होती है ना, उनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा जनरली भी, आपके घर में अगर 4 फीमेल है ना, 4 में से 3 आपकी आंखों को देख के पकड़ लेगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो या ना हो, राइट? तुम्हारी मम्मी पता कर लेती है ना। तो इसी वजह से ये डिवाइन गिफ्ट है, कह लो फीमेल्स को, कि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ऊपर से शीज, मतलब एक सॉफ्ट, कहते हैं ना कि हार्ट कोमल होता है, हृदय कोमल होता है, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है। बट आजकल बहुत अच्छे ऐसे मेल टैरो रीडर भी आ गए हैं, ठीक है, जो कि कर रहे हैं। बट हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हाँ, यहाँ पर अभी फीमेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे, टैरो कार्ड आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, तो ग्रो करने के लिए अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है हीलर की, जैसे घर में हमारी बहुत सारी फीमेल्स होती है, उनके अंदर कैपेबिलिटी तो होती है बट वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, लेकिन टैरो कार्ड की मदद से अगर वो कर पाएंगी तो वो घर में अर्न भी कर सकती है, साथ साथ लोगों की मदद भी कर सकती है। तो मैं तो जेन्युइनली लोगों को बोलती हूँ कि जितने भी फीमेल, स्पेशली हाउसवाइफ, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, तो उनको ज़रूर ये विद्या सीखनी चाहिए, ताकि आप खुद को भी हील कर पाओ, आपकी फैमिली को भी हील कर पाओ, और अगर कुछ अर्न कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और ना एक चीज़ और है मेरे मन में सवाल, कि मैंने बहुत सारी फीमेल्स को खुद भी देखा है, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, कभी भी कहीं पे जाते हैं, तो ज़्यादातर फीमेल जो टैरो कार्ड करती हैं या फिर स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं, वो बहुत सारे ब्रेसलेट्स वेयर करती है। तो इनका कैसे कनेक्शन है? मतलब बेसिकली ब्रेसलेट्स आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं? ब्रेसलेट नहीं, ये मैंने आपको वेयर किया हुआ है, दिस इज क्रिस्टल्स, ओके। ठीक है? ये क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं, जैसे मान लो कुछ पत्थर होते हैं, हीरे में क्या होता है, होता तो पत्थर ही है बट उसकी कुछ क्वालिटी है, उसी तरीके से क्रिस्टल्स, इनमें एनर्जीज होती हैं। अच्छा, ठीक है, इनमें एनर्जीज होती है, हर एक क्रिस्टल का एक मीनिंग होता है कहीं ना कहीं। वाला जो आपने ब्रेसलेट पहना, फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, दैट कॉल्ड टाइगर आई,
मैं इसको बोलती हूँ। टाइगर आई आपको करेज देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, राइट। नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। अगर किसी के रिलेशन को ठीक रिलेशन को ठीक करना है तो उसके लिए मैं रोज क्वार्ट्स दूंगी उनको। जैसे मैंने कंबाइन पहना हुआ है, इसे मल्टी बोलते हैं कि एक में बहुत सारे, इसमें कुछ स्टोन्स मेरे रोज क्वार्ट्स के हैं। तो इनको चार्ज भी करना पड़ता है? यस, इनको चार्ज भी करना पड़ता है। आप इनको या तो मून लाइट, जब पूर्णिमा होती है वहां पे मून की रोशनी में रख के चार्ज कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास एक क्रिस्टल प्लेट्स है, ये सेलेनाइट प्लेट्स होती है, ये चार्जिंग के लिए होता है। आप अपने ब्रेसलेट को इसके ऊपर रख सकते हैं या स्टोन्स को रख सकते हैं, तो ये चार्ज होता है। एक डिवाइस है या फिर ये क्या चीज़ नॉट, है? इट्स नॉट अ डिवाइस डियर, इट्स एक कहते हैं ना, एक स्टोन है। अब रुद्राक्ष में क्या होता है? डिवाइस तो नहीं होता, वो एक एनर्जी होती है एनर्जी ना? होती है। एग्जैक्टली तो क्रिस्टल्स में भी सेम एनर्जी होती है जो आपकी एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला देखा होगा, फिरोजा, सलमान खान के हाथ में भी होता है, राइट। ये क्यों होता है? ये फिरोजा आपको फेमस करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए। तो ये सारे ब्रेसलेट्स कहीं ना कहीं किसी एक रीजन से कनेक्ट होते हैं। मुझे फेम चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मैंने फिरोजा पहना है। मुझे मेरी इंट्यूशंस पावर करनी है तो मैंने ये पहना है। मुझे दिमाग शांत करना है तो मैंने क्लियर क्वार्ट्ज पहना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को लेना हो तो वो कैसे इसको ले सकता है? आप ऑनलाइन बहुत अवेलेबल होंगे, नहीं तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे, मैं बोलूँगी कि आप किसी हीलर से कनेक्ट करके अगर ये लोगे, जैसे मैं भी क्रिस्टल्स प्रोवाइड करवाती हूँ, बिकॉज आपको जो शॉप पे मिलेगा वो हो सकता है नकली भी हो या चीज़ें भी हो, लेकिन क्रिस्टल जब मैं किसी को पर्सनली देती हूँ तो मैं अपनी एनर्जी से उसको चार्ज करती हूँ। इसको चार्ज करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, मूनलाइट के थ्रू। 24 से 48 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, देन मैं उनको देती हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। कार्ड्स को भी चार्ज किया जाता है क्या? एग्जैक्टली, कार्ड्स को चार्ज किया जा सकता है। सेलेनाइट प्लेट्स पे रख सकते कार्ड चार्ज कर सकते हैं। मतलब कैसे इसको चार्ज? जैसे मैंने ये रखा हुआ है, ये कार्ड्स हैं, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये चार्ज हो रहे हैं। इसकी मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, इसके ऊपर भी मैं रख सकती हूँ। उसके अलावा मैं मोस्टली अपने कार्ड मंदिर में रखती हूँ, क्योंकि जो हमारे घर का मंदिर होता है उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो पर्सनली आई बिलीव कि मैं मंदिर में रख के चार्ज करती हूँ। उसके अलावा शिवलिंग पे भी मैं चार्ज कर सकते हैं अपने क्रिस्टल, हम शिवलिंग पे भी चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली आप ये सेलेनाइट प्लेट इज़ अ बेस्ट। ठीक है, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कार्ड्स, जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो कार्ड्स उसको सुनते हैं फिर रिप्लाई करते हैं, तो ये कितना रियल है? कार्ड सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, ये भी है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपके रीडर के हार्ट से कनेक्ट होता है। क्वेश्चन मैं सुन रही हूँ, ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन को, मेरे अंदर आ गया है वो, कहीं ना कहीं कार्ड्स को मैंने अपने पास रखा है, कार्ड्स मुझसे कनेक्टेड है। ये कार्ड्स 24 घंटे ऑलमोस्ट मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, मेरी जो एनर्जी आई है वो कार्ड्स के अंदर आई है। वही चीज़ अगर कोई ऐसा पर्सन कार्ड को करेगा जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उसके लिए काम करे। बिगनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिगनर्स के लिए, बिगनर्स लाइक जो टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना नहीं चाहते, जिन्होंने जस्ट अभी भी टैरो सीखा है एंड उनको क्लाइंट्स को हैंडल करना है, वो चाहते हैं कि वो इसको बिजनेस पर्पस से भी ग्रो करें, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कार्ड से कनेक्ट हो। इफ अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे टैरो आता है, मैंने जस्ट अभी भी सीखा है, मेरे मन में फियर है कि क्या मैं सही रिप्लाई कर, मेरे मन में ना फियर चल रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वहाँ पे फिर टैरो कार्ड कैसे काम करें? वहाँ पे टैरो की एनर्जी शफल और खराब हो जाती है, ठीक है। अगर खुद श्योर नहीं है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंट रहना, आपको आंसर सोचना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के क्वेश्चन से ना प्रभावित हो जाते हैं, कुछ गलत ना आ जाए, कुछ गलत ना, आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ कार्ड स्प्रेड करने हैं, जो कार्ड आपको बता रहा है वो करना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप बताऊंगी, जो बिगनर होते हैं, आजकल बहुत टैरो कार्ड चीज़ें चल रही है जो कार्ड्स की मीनिंग याद करवा देते हैं। एक बेसिक, इतने सारे कार्ड्स याद नहीं होता, बेसिक मीनिंग ज़रूर होता है, लेकिन हर कार्ड का मतलब, कभी जैसे डेथ कार्ड है हमारा, बेसिकली वो एक नेगेटिव कार्ड है, बट मुझे लगता है उसमें पॉजिटिविटी भी है। किसी के लिए पॉजिटिव कैसे, तुम्हारे लिए लेट सपोज डेथ का, इसका मतलब है ना मरने वाली, इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ से कुछ नेगेटिव चला जाएगा, किसी चीज का अंत हो रहा है। बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं कि डेथ कार्ड या तो किसी चीज की एंडिंग है या फिर कुछ न्यू स्टार्ट है, तो आप इसको कैसे उसको वो करेंगे? एग्जैक्टली, डेथ कार्ड मुझे लगता है एंडिंग हो सकती है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, ठीक है। उसके अलावा खाली एक कार्ड से हम रीडिंग नहीं निकाल सकते हैं, उसके पीछे कौन सा कार्ड आ रहा है, उसके आगे कौन सा कार्ड आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट है जो हर सिचुएशन के लिए एक पॉजिटिविटी का कार्ड मैं बोलूँ अगर तो? देखो, वैसा कुछ भी नहीं होता, मैं सही बताऊं, ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो हर वक्त आपको पॉजिटिविटी देगा, मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ, मजिशियन इज बेस्ट,
बट कभी कभी मजिशियन आपकी सिचुएशन के लिए भी नेगेटिव हो जाता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है कि यार वो पर्सन है मुझसे आगे ना निकल जाए, यार वो उसकी क्या एनर्जी, वो आगे ग्रो करेगी, उसके लिए मजिशियन कार्ड, आप वहीं डाउन हो जाओगे अच्छा, कि यार वो तो ग्रो करेगी मेरे कि लिए। आपके अंदर वो नेगेटिविटी एग्जैक्टली, आपके अंदर वो टॉक्सिसिटी आ यस, गई। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो हर आंसर के लिए परफेक्ट हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एनर्जी टू एनर्जी, सिचुएशन टू सिचुएशन। आपको कुछ याद है कि आपने पहली बार अपने लिए कार्ड कब निकाला? मैंने पहली बार अपने लिए कार्ड तब निकाला था जब मैं सीख रही थी। मुझे कार्ड एक्चुअली मैं बताऊं तो द एम्प्रेस का आया था। एम्प्रेस का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीमेल जो हर तरीके से सक्षम है और आगे ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो वो कार्ड मुझे मेरे लिए आया था जिससे मुझे लगा कि हाँ शायद मैं आगे ग्रो करूंगी। एक फीमेल है जो क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं कि बेबी को लेकर, नॉर्मली प्रेगनेंसी को लेकर, तो उसके लिए कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट होता है? देखो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कार्ड होता है, हर सिचुएशन में जो भी कार्ड आएगा, बट एम्प्रेस कार्ड बेस्ट होता है। वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को दिखाता है, चीज़ें दिखाता है। बट येस, मुझे ऐसा लगता है वो डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत सारे कार्ड बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड ना, मतलब दोनों एक तरीके से सिमिलर ही अगर मैं बोलूंगी, क्योंकि ऑकल्ट से ही कनेक्टेड है। तो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है या टैरो कार्ड्स? किसमें हम एक्यूरेट आंसर्स को जान पाएंगे? देखो दोनों ही बेस्ट है, मैं नहीं बोलूंगी, बट एस्ट्रोलॉजी में एक जो डाउनफॉल मुझे लगता है, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी या कुंडली के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। 1 मिनट भी इधर उधर का हो गया ना तो आपकी पूरी कुंडली गड़बड़ हो जाती है, राइट। अब हम थोड़ा सा अब की सिचुएशन में डेट ऑफ बर्थ पता होती है, लेकिन अगर आज से 50 साल पहले आप पूछोगे कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी तो उनको डेट भी याद नहीं होगी। बट इसके अकॉर्डिंग तो लोग नाम से भी प्रिडिक्शन निकाल देते हैं। नाम से भी निकलता है, बट जो एक्यूरेसी होती है, अगर मैं बोलूँ कुंडली की, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से ही निकलती है। वहां पे हमें टैरो कार्ड हेल्प करते हैं। अगर आपके पास पर्सन का सिर्फ नाम है, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी हम आपकी एनर्जी निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी पावरफुल टूल। एक और चीज, एस्ट्रोलॉजी जो होती है सिचुएशन को प्रोडक्ट करती है कि हाँ ये होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन ये तो नहीं बताएगा सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, है ना। आई थिंक जितना मैं कार्ड्स को समझ पाई हूँ, ये आपकी प्रेजेंट अभी आपके दिल में क्या चल रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आपके दिल में क्या चल रहा है, सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, वो रिश्ता ठीक होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें टैरो से हम हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको एक सिर्फ टूल मानते हैं, तो ये क्या उनका मानना सही है? क्योंकि एक तरीके से अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं, मतलब यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्मली यूजुअली लोग हर कोई इसको खोल के बैठा होता है, मतलब एक तरीके से इसको एक प्रैक्टिस में, गेम में मानते हैं। तो आप इसको ऐसा स्पिरिचुअली मान रहे हो, लोग इसको ऐसा गेम मान रहे हो, तो व्हाट इज द रियलिटी? वो सबका देखो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग इनका यूज करते हैं। बेसिकली कार्ड्स बाहर के ही हैं, इंडिया में तो बाहर से ही आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, उनका प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं कार्ड्स को कुंडली से भी जोड़ती हूँ, आपकी दशा से भी जोड़ती हूँ, प्लैनेट से भी जोड़ती हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ती हूँ, ताकि प्रेडिक्शंस आपकी हर तरीके से सही निकले। तो मेरे अकॉर्डिंग ना वो गलत है ना हम गलत है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, तरीका अलग अलग आप उसको किस तरीके हो सकता है उनके लिए वो तरीका काम कर रहा हो ना, उनका तरीका अलग है। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अगर कैजुअली हो या फिर वो आपके लिए सही है या मैं गलत हूँ, सिंपल। मतलब एक और मेरा क्वेश्चन है कि बेसिकली ये होता है कि आज के टाइम में हर किसी प्लेटफॉर्म, एस्ट्रोटॉक की बात कर लो, एस्ट्रोसेज, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, भी तो मुझे याद नहीं है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हज़ारों लोग बैठे हैं अपना अपना काम खोल के। लोग किस पे ट्रस्ट करेंगे? मतलब मैं कैसे ये मान लूँ कि आप मेरे को सही गाइडेंस देंगे, दूसरा नहीं देगा, या फिर कुछ ऐसा? अब इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, वो आपकी चॉइस भी होती है, प्लस फीडबैक्स होते हैं। एक होती है कनेक्टिविटी, कुछ डिवाइन आपके सामने ले आती है, कभी कभी होता है ना, कभी कभी तुम लो हो, तुमने एप्लीकेशन खोला, कुछ सडन कोई एप्लीकेशन या कोई एस्ट्रोलॉजर आपके सामने, उसका फेस आपको अट्रैक्ट कर लेकिन दिया। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स भी चाहता है, यूनिवर्स भी चाहता है, हमें प्लस आप उनके रीडिंग्स देख सकते हो, उनके कमेंट्स देख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जैसे कि अभी आपने बात की कि आप आकाशिक कार्ड भी जानते हैं, यस। तो क्या आकाशीय कार्ड, जैसे कि आपने बताया कि एक तरीके से हमारी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, उससे क्या अभी रियल लाइफ में मेरा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। आकाशिक बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है और इंटरेस्टिंग है। आकाशिक का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। आकाशिक मीन्स आकाशा, ठीक है। हमारी लाइफ में या हमारी एक सोल है जो कि बहुत सारे जन्म लेकर आई है, हर जन्म में किस रूप में क्या कर रही है उसका लेखा जोखा आकाशिक लाइब्रेरी में होता है,
राइट। आपने सुना होगा चित्रगुप्त हमारे कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं, बोलते हैं ना, सेम तरीका सेम होता है। अब आकाशा में यानी पास्ट लाइफ को जानने का क्या कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसको एक बीमारी है, उसको एक बैक में पेन है, वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, उसने इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, डॉक्टर्स चेंज कर लिए, बट वो पेन उसको एक्चुअली पेन दे रहा है, नहीं ठीक हो रहा। तो हो सकता है उसका कनेक्शन उसके कर्मों से हो। ऐसे क्लाइंट मैं आपको उसका रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। उनके एक्चुअली बैक में यहाँ पे काफ़ी पेन रहता था, उन्होंने सब करवा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब उनका आकाशिक रीडिंग हुआ, जब आकाशिक रीडिंग दो तरीके से होता है, एक होता है मेडिटेशन के थ्रू जिसमें आपके सामने वो इमेज आती है, पूरी मूवी चलती है कि एग्जैक्टली उस वक्त उस सिचुएशन में हुआ क्या तो था। ये क्या आपके यूजर के सामने चलेगा या आप? नहीं, जो आकाशिक कर रहा है, जैसे मैं अगर हीलर हूँ तो मेरे आगे अब मुझे आएगा। अब मैं आपको उनका बता रही हूँ, उनकी पैक में पेन था, नहीं सही हुआ। जब हमने उनका आकाशिक किया तो ये पता चला कि वो किसी जन्म में ही वॉज अ किसान, वो किसान थे, बैल से हल जोतते थे, और वो जो बैल था उस पे बड़ी ही अत्याचार करते थे, राइट। वो जो हल था उसके कंधे पे से खून निकल रहा है, बैल के कंधे पे से खून निकल रहा है, पेन हो रहा है, और कंटिन्यूसली पूरी लाइफ उन्होंने उसके साथ बहुत प्रताड़ना की है। तो वो जो उसका पेन था, जो जानवर के साथ आपने किया, जो उनके बैक पे दर्द हुआ, वो इस जन्म में आपको कर्मा घूम के मिल रहा है, राइट। तो दिस इज अ कनेक्टिविटी। यस, आपने देखा होगा ना कि यार सब करा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। आपने ऐसे रिलेशनशिप में देखेंगे 3 शादियां हो गई। मेरे पास तो एक क्लाइंट है जिसकी 4 शादी हो रखी है, वो 5वीं करने की तैयारी में है, फिर भी उसको डर लग रहा है टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो वो जो 3 उन्होंने की वो टिकी या नहीं टिकी, तभी तो इस लेवल तक आया ना वो, ऑब्वियसली बात है। तो कहने का मतलब ये सारे हमारे पास, अब उसका हुआ क्या, उसने हेल्प कैसे किया, अब उसको पता चल गया कि यार मेरा ये कर्म था, इसकी वजह से हुआ, तब हम उनको रेमेडीज देंगे। रेमेडीज, पशुओं की सेवा करो, एक पूजा होती है वो करवाओ, या चीजें करो। एक सबसे इजी मेथड होता है माफी मांगना। अच्छा, हो ओपनो ओपनो, तो कैसे? ये आपने सुना होगा, क्या? हो ओपनो ओपनो आप करके माफी मांग सकते हो। 4 ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 मैजिकल वर्ड्स होते हैं। आप किसी की भी चीज, सिचुएशन के लिए, लेट्स सपोज मैंने किसी के साथ बुरा किया है पास्ट में, लेट्स सपोज कोई बंदा था, मैंने अनइंटेंशनली कर दिया, मैं मन में उससे बोलूंगी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कर्मों को काटो, तो इससे धीरे धीरे रिलीज होते हैं कर्म। तो क्या हम अपनी पूरी लाइफ को जान सकते हैं इससे? देखो, जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, बट मुझे लगता है कि ये तभी हमें जानना चाहिए जब हम कहीं स्टक हो। क्यूरियोसिटी, हाँ, क्यूरियोसिटी के लिए हम एक चीज जान सकते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू मैं जो करती हूँ, आकाशिक टैरो कार्ड्स होते हैं वो, उसमें हम ये देखते हैं, अब अगर मान लो आपकी सिचुएशन है कि आप करियर में स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, करियर में समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या, यार ये जॉब चेंज कर रही हूँ, पैसा नहीं आ रहा, ये कर रही हूँ, तो हम उसमें आकाशिक करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या है, आपको क्या करना है, आपकी गलती क्या, और आप किस चीज़ के लिए बने हो। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। मेरी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने क्लाइंट की रीडिंग ली थी, वो भी एक टैरो कार्ड रीडर थी। उन्होंने टैरो सीखा बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छा। रीजंस फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली ने उन्हें प्रताड़ित किया कि तू जादू टोना करती है या कुछ ऐसा करती है, तो वो नहीं कर पाई। वो सक्सेसफुल नहीं थी, प्लस उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम थी। मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, बच्चों से ठीक नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल। जब हमने उनका आकाशिक किया तब हमें पता चला उनकी लाइफ का सोल कॉन्ट्रैक्ट है हीलर बनना, अच्छा। लोगों की मदद करना। सिंपल सी चीज़ है, भगवान जी ने आपको चुना है कि आपको ये इस फील्ड में आना है, ठीक है, आपको हीलर बनना है, लोगों की मदद करनी है, राइट। वो क्या करती थी पास्ट लाइफ में भी, उसने क्या किया, चीज़ें सीखी। मान लो आपने किसी से दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ली बहुत तपस्या के बाद, उन्होंने बोला आपको ये चीज़ बांटनी है लोगों में, लेकिन आप अपनी मौज मस्ती में चले गए, आप उस चीज से हट गए, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, राइट। उस बंदी ने उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, वो नहीं कंटिन्यू कर पाई, उस वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, और वो पैटर्न चलते आ रहे थे। अब उसको जब मैंने बोला कि आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे करो, जितना हो रहा है करो, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी ठीक करोगे, ऑकल्ट को कंटिन्यू करोगे, लोगों की मदद करोगे, आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी। बट इसमें ऐसा होता है ना कि अगर हम जैसे किसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो चीज़ें हैं वो हम पर भी Exactly करती है। तो हम अगर मैं टैरो कार्ड्स की बात करूं या फिर हीलर्स की बात करूं, वो इस चीज़ को कैसे, क्योंकि उनके पास एक दिन में हज़ारों क्लाइंट्स आते होंगे, Yes. हज़ारों लोगों के हज़ारों प्रॉब्लम, वो खुद को अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे वो करते होंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, किसी से मिलके आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ। यार उसकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, इससे मन कर रहा है घंटों बात करूं। किसी लोगों को उससे मन करता है कि यार ये जल्दी से निकल जाए यहाँ से,
ठीक है। Yes. तो एनर्जी इफेक्ट करती है ऑब्वियसली। अगर मेरे पास कोई पर्सन आया अपनी किसी समस्या को लेके, जो आजकल मेरे पास 90% आती है जादू टोना। जादू टोना मतलब यस, जादू टोना, नेगेटिविटी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, खासकर ऐसा लोग आपसे पूछते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और होता है ये चीज़, जेन्युइनली होता है कि कुछ नेगेटिविटी है। अब वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है और मैं डाउन फील करने लगती हूँ। उसका तरीका ये क्रिस्टल्स हो गए हैं, ये आपको- अपने आप को ग्राउंडिंग करना, ठीक है, सॉल्ट वाटर बाथ, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, उसकी एनर्जी से कट करना। ये आप तब सीखते हो जब आप इस फील्ड में आते हो। आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया जाता है कि आपको दूसरों की एनर्जी से कैसे बचना है, अच्छा। ठीक है। कुछ प्रोटेक्शंस होती है, चीज़ें होती है जो वो हम लेके करते हैं, और रीडिंग खत्म करने के बाद हमें वो करना होता है, उस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है। और आपने अभी एक चीज़ बोली, बहुत ही मतलब मुझे वो अट्रैक्ट करिए आपकी तरफ, कि आपने जैसे कहा कि आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा समथिंग करके। तो ये हो गया एक वर्ड ऑफ माउथ, पावर ऑफ वर्ड्स, राइट? इसको बोलते हैं हो ओपनो ओपनो, हो ओपनो ओपनो प्रेयर। यस, ये प्रेयर है या ये फिर प्रेयर होती है, ये कॉमन प्रेयर है, ये हम किसी भी चीज के लिए बोल किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका और आपके बॉयफ्रेंड का झगड़ा चल रहा है, राइट? आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, 100 से 150 बार बस आप ये प्रेयर कर लो उसका नाम लेके, ठीक है। प्रेयर कैसे करनी है? प्रेयर करनी है, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल राहुल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाम ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम राहुल है। राहुल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राहुल, और दिल से करना है, रटना नहीं है इसको, खाना बना रहे हो और ऐसे 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 कहने का मतलब, राइट? तो ये चीज, ये एक्चुअली अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको प्रेयर्स मिलेंगी, और दैट इज वर्क लाइक अ मैजिक। अब ये पर्सन की बात नहीं है, मैं अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी को अटैक, तो उसके लिए भी होप ने अपनी प्रेयर होती है। लोग ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी से शादी करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूँगी यार यूनिवर्स प्लीज शादी हो जाए, प्लीज मेरी शादी। तो क्या हमको उसको फ्यूचर मतलब आगे वाले सेंटेंस में बोलना चाहिए, या फिर मेरी शादी हो चुकी है, किस तरीके से, मतलब मेरे को मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो वो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन हमेशा फ्यूचर में जाके करनी चाहिए हमें। जैसे कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, वो मन में सोचना है कि हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, पूरी चीज़ें प्लानिंग कर लो। मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात निकली है तो मैं छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगी, वाटर मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत पावरफुल होता है और हर कोई कर सकता है बहुत इजीली। कैसे करता है? लेट्स सपोज जब भी हम पानी पीते हैं, या तो ग्लास से या बॉटल से, आपको कुछ नहीं करना है, उस ग्लास को अपने ऐसे हाथ में रखना है और 2 मिनट जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो सोचना है और उस पानी में 3 बार फूंक मारना है, ठीक है। तो वो जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि वाटर, हमारी जो बॉडी होती है 70% पानी से बनी होती है, तो पानी इज वर्क लाइक अ मैजिक, सीरियसली। क्योंकि जब हम वो इंटेंशन उसमें डाल रहे हैं ना, तो पानी हमारी बातें सुनता है। वो आप रोज करोगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके पूरी बॉडी में अलाइन है। उसके बाद पानी को क्या करना है? पीना है ऑब्वियसली, ठीक है, उस पानी को पीना है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि ठीक है मुझे ये चीज चाहिए भाई, मुझे 100 करोड़, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं मिलते उसका ये नहीं मतलब नहीं। फर्स्ट छोटा सा एग्जांपल, 5 साल का बच्चा है आपके पास, वो आईफोन मांग रहा है, आप दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं दोगे ना? नहीं। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज वो आई थिंक उसको राइट नहीं है। एग्जैक्टली, यूनिवर्स के लिए भी हम बच्चे हैं, अच्छा, राइट? यूनिवर्स हमें हर चीज नहीं देगा, हाँ। ठीक है, वो तभी देगा। वो 5 साल का बच्चा जब 15-20 साल का हो जाएगा ना, जब लगेगा कि वो आईफोन संभाल सकता है, तब आप उसे आईफोन दोगे ना। उसी तरीके से यूनिवर्स देखेगा कि भाई तू कैपेबल है इस चीज के लिए कि नहीं है, तब जाके वो चीज हमें देगी। तो अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, हमें डिले मिल रहा है, तो हमें उससे वो निराश नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखो कि अभी ये हमारा टाइम नहीं आया, सिंपल, या फिर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इम्पेशेंट हो जाते हैं, यार मिल तो रहा नहीं है कुछ, अरे छोड़ दो ना, बोल के एकदम छोड़ दो। कंटिन्यू करना है या डेली, मतलब इफ अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती सिंपल लोगों के लिए मैं सिंपल 2 शब्दों में बोलूंगी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो। एक तो वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, 2 मिनट लगेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं? कभी भी, जितने भी बार पानी पियो, या फिर अपनी एक बॉटल चार्ज करिए, अपनी एक पानी की बॉटल लो, उसको चार्ज, इसको मैं बोलती हूँ पानी को चार्ज करना।
कैसे करेंगे? यही जो मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन बताया है, अच्छा। यही पानी को तो हम चार्ज पानी करना की होता है। पूरी बॉटल को चार्ज बॉटल करके लेंगे, हाँ, उसमें अपने जो भी वर्ड्स है, फीलिंग है, वो डालेंगे और उसको पूरे दिन के लिए चार्ज करके उसको पानी पिएंगे। एक ये हो गया। सोने से 15 मिनट पहले आपको फोन को सबसे पहले साइलेंट करना और साइड में रख देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एग्जैक्टली, जब तक सबसे फोन पहले मुंह पे नहीं करता तब तक मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ वर्क लाइक अ मैजिक। आप 15 मिनट पहले फोन को साइड में रख दो और जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो कि वो आपको मिल गई है। उसको सोते सोते सोचते सोचते आप सो जाओ, क्योंकि वो तब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं लोगों को देखती हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे शाम होती है, Negativity आती है। क्योंकि Exactly. उसमें ना आप मॉर्निंग में उठ के किसी का स्टेटस देखोगे व्हाट्सएप का, या तो वो 12 बजे हो गए, 2 बजे, 3 बजे, तो लोग, मुझे लगता है कि रात को ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि दिन में वो लोग बिजी रहते हैं। तो अब उस नेगेटिविटी में हम पॉजिटिविटी कैसे लेके आएं? वही तो गलती है ना लोगों की, वही तो हमें समझाना है, वही तो हमें लोगों को बताना है। सिंपल सी चीज़ है हमारा, आपको पता है ना, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड रात को सो जाता है जब आप सोते हो। सिंपल सी चीज़ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में वही डालता है जो आप सोच के सोते हो। अगर आप रो के सोए हो ना तो अगले दिन रो के उठोगे, ठीक है, और वही आपकी लाइफ में चलता रहेगा। तो अगर मेरी इस बात से अगर कुछ लोगों का भी भला होता है तो मुझे ऐसा लगता है, सोने से 15 मिनट पहले प्लीज़ रोना धोना नहीं, कुछ या तो अच्छा पॉजिटिव सुन के सो लो या कुछ मंत्र उच्चारण करके सो लो कि वो चीज़ आपके माइंड में रहे। डिप्रेशन में टैरो कार्ड कैसे काम करता है? डिप्रेशन में टैरो कार्ड एक हीलिंग दे सकता है। मैं आपको बोलूँगी, अगर आप बहुत डिप्रेस रहते हो, नेगेटिव रहते हो, तो एक पॉजिटिव वॉलपेपर लगा लो, अच्छा, ठीक है। आप एक हैप्पीनेस का वॉलपेपर लगा लो कोई, कि जो पर्सन हैप्पी है, या फिर एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक खुशियों का वॉलपेपर होता है, वो जैसे आप लगाओगे ना चौबीस, क्योंकि हम शायद अपने आप को आईने में उतनी बार नहीं देखते होंगे जितनी बार अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं, शायद यस। राइट। तो उसको जितनी बार आप देखोगे ना, उस कार्ड की एनर्जी आपके अंदर जाएगी, वो दिखेगा आपको, तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, राइट। तो ये चीज़ काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है आपको। सोने से पहले 15 मिनट अच्छा पॉजिटिव होके सोना है। उठने के बाद आपको दोनों हाथों को रब करके आइस पे लगा के पॉजिटिव 5 मिनट सोचना है दिन के बारे में, और फिर अपना कंटिन्यू। कोई ऐसा मंत्र जो लोगों को डिप्रेशन से या फिर सबके लिए अलग अलग एनर्जीज काम करती है। मेरे लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंपल आप सिंपल। शिव जी मुझे की ऐसा आराधना लगता करते है, हैं? मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हर समस्या का हल शिवलिंग पर एक लोटा जल। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आपकी हर समस्या का हल है, बस ये करना है कि जल में चीज़ें चेंज कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सुकून चाहिए, पानी में चीनी मिला के चढ़ा दो, अच्छा, मीठा जल शिवलिंग पे शुक्रवार को। अगर आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको करियर में ग्रो करना है, थर्सडे को शिवलिंग पे हल्दी के साथ जल चढ़ाओ, अच्छा। क्योंकि हल्दी जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है और थर्सडे जुपिटर का दिन होता है, बहुत सारे ठीक है। लोगों का- आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, उल्टी सीधे नेगेटिविटी आती है, जब देखो नेगेटिव। सोमवार को या तो कच्चा दूध चढ़ा दो, नहीं तो नॉर्मल वाटर चढ़ाओ। बहुत सारे लोग शिवलिंग पर बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, ये वाली दाल, ये वाली दाल। चढ़ा बिल्कुल करते तो हैं, वो क्या बिल्कुल करता है, कंटैक्ट करती है उनके लाइफ? बिल्कुल करता है, डिपेंड करता है, बिल्कुल ये चीज़ रेमेडीज काम करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल सच्चा होना चाहिए, शिवलिंग पे जल आपको रोज़ चढ़ाना चाहिए। और पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हर दिन हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, कहीं के घर से दूर होता है, तो हम छोटा सा शिवलिंग, वैसे बोलते हैं कि शिवलिंग घर पे नहीं रखते हैं, बट जो अंगूठे के बराबर छोटा शिवलिंग होता है, नर्मदा नदी वाला शिवलिंग आपको इजीली अमेजोन पे कहीं पे भी मिल जाएगा, वो वाला शिवलिंग आप अपने घर पे लाइए। जब भी आप पूजा करते हैं, रोज जल चढ़ा के अपने काम को निकलिए। दैट इज़ अ वेरी सिंपल, कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। शालू जी, जैसा कि आपने बताया आकाशिक कार्ड्स के बारे में, तो आकाशिक कार्ड से हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में मैं जान चुकी हूँ कि अगर मैं किसी के साथ में बुरा करके आई हूँ तो वो इस लाइफ में होगा, लेकिन उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इम्प्रूव आप ऐसे कर सकते हो, अगर मान लो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है, आपको पता चल गया है कि आपके कर्मास की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ हुई है, तो उसकी रेमेडीज होगी ना, आपको वो रेमेडीज करनी है। एक चीज़ और होती है कि एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है, कि हाँ ठीक है यार, मेरा ये पार्ट कमज़ोर है, मुझे रिलेशनशिप में चीज़ें मिलेगी नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर भगवान जी एक चीज़
चीज़ आपसे छीनते हैं ना तो दूसरी चीज़ पावरफुल कर देते हैं। अगर रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो तो आपका करियर स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आपको वो गाइडेंस आ जाएगी कि यार अपनी लाइफ के इस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर दो, आप अभी फिलहाल अपने करियर पे फोकस करो। तो ये एक एक्सेप्टेंस आ जाती है अगर हम पास्ट लाइफ करते हैं। अगर वो चीज़ हीलिंग से ठीक हो सकती है, रेमेडीज से ठीक हो सकती है, स्पेल से ठीक हो सकती है, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन फिर लगता है कि उस चीज़ को छोड़ दो। तो आकाशिक हमारे लिए ये काम करता है, अगर हम पास्ट लाइफ की भाई पता चल गया कि ये चीज़ प्रॉब्लम देगी तो उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, उसकी हीलिंग करते रहो। अपना पूरा का पूरा फोकस किसी और पार्ट पे लगा दो। सिंपल। उस एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने कई सारे लोग देखे हैं कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल इतना ज़्यादा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि कुछ नहीं सोचना है, उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एक दूसरे पर्सन के लिए अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है। ठीक है, हो भी सकता है वो चीज़ उनके लिए सही हो। कहने का मतलब कि आकाशिक आपको एक गाइडेंस दे देते हैं कि आपकी लाइफ की ये चीज़ खराब है, इस पे काम कर लो, और इस पे ये चीज़ अच्छी है, इस पे ज़्यादा काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ही मैरिड होते हैं, दोनों ही अपने अपने पार्टनर, लेकिन स्टिल वो एक कनेक्शन में आ जाते हैं। तो अगर मेरा कर्मा गलत है, उसकी वजह से मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो ये कैसे डिसाइड हो गया कि सामने वाले ने भी कुछ गलत किया होगा? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि लोग जस्टिफाई करते हैं अपने इस एक्शन को पास्ट लाइफ से। हम तो सोलमेट हैं, हम शायद लास्ट जन्म में नहीं मिल पाए इसीलिए मिल गए। ये सिर्फ एक कवर अप है, सिंपल सी चीज़ है। ये लोगों की डेस्परेशन है कि एग्जैक्टली कि उनको अपनी गलत चीज़ों को सही साबित करना है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता होगा, मैं मना नहीं करती हूँ। अगर मान लो आपकी सिचुएशन ऐसी है, दो डिवोर्स्ड पर्सन है ऑलरेडी, वो कनेक्ट हो रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक अच्छी खासी हेल्दी मैरिड लाइफ को जानबूझकर छोड़कर किसी और के साथ बढ़ना, तो वो पर्सनली भी मुझे गलत लगता है। बट मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है। सिंपल। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, आकाशिक हमें क्या मदद करता है कि गाइडेंस दे देता है कि आपको ये चीज़ इसीलिए हो रही है, ये चीज़ इसीलिए नहीं हो रही है। बट जैसा कि आपने बताया कि हम पुराने जन्म में जो करके आए हैं, वो आकाशिक कार्ड की अगर मैं बात करूँ, पुराने जन्म में हम जो करके आए हैं वो इस जन्म में हम भोगेंगे, एक तरीके से भोगेंगे उसको। लेकिन करो ना, इस जन्म में भी मैं वो चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर रही हूँ, तो क्या अगले जन्म में भी? एग्जैक्टली। आपको कैसे पता कि जन्म मेरा को अगला ह्यूमन बीइंग कहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप जिस भी जन्म में जाओगे वहां पे वो कर्मा भोगोगे ना। वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें लगता है कि सिर्फ इंसान ही है, हमें नहीं पता ना उस जानवर की लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर इन केस किसी पर्सन ने सुसाइड कर ली या फिर जानबूझ के अपने लाइफ को खत्म किया, उसकी आत्मा तो भटकती रहेगी। मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत गलत लगती है, और मैं यहाँ पे जो भी बंदा देख रहा है मैं उसको बोलूंगी, सबसे बुरी चीज़ होती है सुसाइड। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए आए हो। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एकदम से बीच में छोड़ रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो आपको मुक्ति मिलनी है वो नहीं मिलेगी, वो यहीं भटकती रहेगी। और जो उसने कर्मास किए वो उसका क्या होगा? एग्जैक्टली उसको वो नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं जन्म में बहुत, इस चीज़ों में डीपली मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे एक्चुअली इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही गलत चीज़ें इफेक्ट देती है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। उस केस में आप मतलब लोगों को क्या, अगर मैं इन केस ऐसी सिचुएशन में जा रही हूँ, सच हो जाऊँ ना, बट इन केस अगर मेरी सिचुएशन ऐसी आती है तो उस केस में मैं क्या ऐसे मैनिफेस्टेंट, क्या ऐसा मेडिटेट क्या कर सकती हूँ? मतलब मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया है जो कि सुसाइडल थॉट आ रहे हैं उनके पास, ठीक है, बहुत डिप्रेस है, चीज़ें हैं, तो सिंपल सी चीज़ें, सबसे पहले तो उन्हें हीलिंग देनी है, उनसे बात करनी है, उनके उस डिप्रेशन का कारण जानना है, फिर उनके प्लैनेट्स पे काम करना है। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपका मून वीक है, ठीक है, डायरेक्टली आपका मून वीक है, क्योंकि मून मतलब हमारा मन। हमारा मन, अगर कोई बंदा नेगेटिव सोच रहा है ना, उल्टा सीधा सोच रहा है, सिंपल सी उसको मून की रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है, चांदी पहन लेनी चाहिए, शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। मैं ये बेसिक रेमेडीज उससे करवाऊंगी। इसको अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यू करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। एंड व्हाट अबाउट मतलब कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे वर्ड्स की वैल्यू है, मैं किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो वैसे इंटरनली अच्छा, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब वो उसकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को खराब करे, तो उसमें उसमें आपका क्या कहना है? सिंपल सी चीज देखो, मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी आप बोलते हो वो सब यूनिवर्स में जा रहा है, ठीक है। आपको बोलते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है,
हमें ही नहीं होता पता है? कौन सी चीज़ कब मैनिफेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे मेजरली लोग, खासकर हाउसवाइफ्स की मैं बात करूंगी, वो क्या करते हैं, उनके साथ पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा होता है ना कि मेरी सास ने ये 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, ठीक है, वो आज भी उस एनर्जी को वापस Yes. लेके आ रही है। क्यों? जो चीज़ तुम्हारे साथ हो गई, उस चीज़ से तुम निकल गए, दोबारा से वो सारी चीज़ें आप वापस ले आए। अपने आप को तो नेगेटिव किया तुमने, सामने वाले जिसको सुना रहे हो उस पे भी अपनी नेगेटिविटी डाल दी, राइट? और अचानक से क्या होता है कि वो सारे यादें तुम्हारे माइंड में वापस आ गई। अगर एक सिचुएशन है, मुझे पता है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगी तो लाइफ में ये चीज़ ख़राब हो सकती है या फिर ऐसा एक्शन सामने वाले की साइड से आ सकता है, तो मेरे मन में यूजुअली थॉट्स वैसे आएंगे कि यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ तो क्या होगा। तो मतलब उसके इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, इसको बोलते हैं ओवर प्लान बट वो तो मैं वर्ड बोल ही रही हूँ ना, वो तो मैं वर्ड सी कैसे उसमें। नहीं, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। मुझे जो समझ में आया, हमें कभी भी ओवर थिंकिंग या ओवर प्लान नहीं करना चाहिए। हम हमेशा एक स्टेप आगे का ही तो देखेंगे। मैं एक सीढ़ी पे चल रही हूँ, मैं सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पे देखूंगी तो यहाँ मैं गिर जाऊंगी। सिंपल सी चीज़ें, अपनी लाइफ को कभी भी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा फील आता है हमारी लाइफ ऑलरेडी प्लान्ड होती है, हमें सिर्फ अपने इंटेंट पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे इस एक्शन से क्या फ़र्क आएगा, मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है। सिंपल सी चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है। लोग बोलते हैं बोलने से क्या होता है, अरे यार बोलने से ही सब कुछ होता है, राइट? अब मैं बोलूंगी और मैडम क्या हाल चाल है, ठीक है, इस एक ही टोन हो गई, मेरी टोन कितनी खराब है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और भाई साहब गधे, भाई साहब क्या हाल चाल है। तो मतलब कहने का मतलब कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, टोन बहुत पावरफुल होती है। आपको टोन का बहुत ध्यान रखना है, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। सिंपल चीज़, मैं तो बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहो। अच्छा, जितना हो सके अपनी वर्ड्स की एनर्जी को बचा लो, क्योंकि आपने देखा होगा जितना मैं बोलूँगी ना, अंदर से लो खाली हो जाऊंगी, मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी, है ना, वो भी बेमतलब में। आजकल ये चल रहा है कि मैं तो बड़ी बबली हूँ, मैं तो बेमतलब में बोलती हूँ, दैट इज़ अ वेरी क्यूट थिंग। मुझे क्यूट नहीं लगती, दैट इज़ अ वेरी ट्रॉमा वाली। तुम सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो, उसकी एनर्जी को खराब कर रहे हो ज़बरदस्ती। जिसको अच्छा लगता है उसके सामने बोलो। मुझे ऐसा फील आता है कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे यूनिवर्स को ना शब्द सुनाई नहीं देता, तो मुझे लगता है कि हमें हर अफर्मेशन, हर चीज़ पॉजिटिवली बोलनी चाहिए। यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट हो जाए, समझ रहे हो? यूनिवर्स को ना नहीं सुनाई देता। सिंपल सी चीज़ है, आपको जो भी अफर्मेशन करनी है, मैनिफेस्टेशन में भी इस तरीके से बोलना है कि वो ना नहीं जाए, राइट? मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, नहीं, इसकी जगह बोलना है मैं जो भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ, हम अच्छे से पहुँच जाएं, ठीक है। तो अपने वर्ड्स को इस तरीके से बात करनी है कि यूनिवर्स तक वो बड़ा पॉजिटिवली पहुँचे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे काम करता है। एक चीज़ और बोलूँगी कि ऐसा नहीं है सिर्फ बोलने से हो जाता है, बोलने से कि मैं मुझे 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं स्क्रॉल करते हुए बोल रही हूँ 1 लाख मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा तुम्हारा, राइट? आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को उसकी तरफ अलाइन करना होगा। आपके माइंड में वो 1 लाख रुपए घूम रहे होंगे, राइट? पूरी तरीके से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो एनर्जी आपको अपनी बॉडी की अलाइन करनी पड़ेगी, तब जाके यूनिवर्स उस पर काम करता है। एक चीज़ और, कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं लगानी, बोल के छोड़ दो, अच्छा ठीक है, बोल के छोड़ दो और उस पर काम करते रहो और उम्मीद मत लगाओ। नहीं मिले तो डिसअपॉइंट मत होना। इतना ध्यान रखना, पेरेंट्स आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए अच्छी है। यस, हो सकता है जिस पर्सन की आप मांग कर रहे हो, मुझे वो गर्लफ्रेंड चाहिए यार, वो कैसे आ जाए, भाई हो सकता है आगे जाके वो आपकी लाइफ तबाह कर दे, इसीलिए नहीं मिल रहा वो आपको। समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी की ना आगे की ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है। और शालू जी, एक और मेरा सवाल था कि जैसे अभी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, आपने अपना इंस्टाग्राम भी आप अच्छा चला रही हैं, तो देखो जहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर सोशल मीडिया पे हम कुछ भी अपलोड करते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ एक नेगेटिविटी भी आती है। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हो गए, लोग ट्राई करते हैं कि अगर आप ग्रो करें आपको नीचे कैसे जाए, मतलब बेसिकली वहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी आती है। उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ सोशल मीडिया या इस फील्ड में नहीं होता, वो हर फील्ड में होता है और हर बंदे के साथ होता है कि आपके प्रशंसक कम होंगे, कहते हैं ना कि निंदा करने वाले ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इंटेंट ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ हार्म नहीं करेगी। आपको दूसरे
का चैनल क्यों ग्रो हो रहा है या फिर दूसरे क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह मैं कैसे अच्छा करूं उस पे फोकस करना है, और मेरा फोकस सिर्फ वही रहता है। सिंपल सी चीज़ है, मैं कभी भी दूसरों का पेज, दूसरों का चैनल देखती हूँ, लेकिन ये नहीं देखती कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं देखती हूँ उनका कंटेंट क्या है, क्या मुझे उससे कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, क्या मुझे भी ये करना चाहिए, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए। अच्छा। सिंपल। फिर भी मैं आपको बोलूँगी उसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, चीज़ें होती हैं, आप वो अपने पर्सनली कर सकते हो। कोई नेगेटिविटी के लिए सिंपल रेमेडी मैं बोलूँगी नमक। ठीक है, नमक बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वो हर कोई बंदा अपनी लाइफ में कर सकता है। आप रोज सुबह सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू कर दो, अच्छा। आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सॉल्ट में क्या होता है, नेगेटिविटी को रिमूव करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, और फिर भी इसके ऊपर जाना है तो सॉल्ट में हम बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं। आपको रेडीमेड सॉल्ट भी मिलते हैं, बाथ सॉल्ट होते हैं, अमेज़ॉन किसी भी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन बेसिक रेमेडी मैं आपको बोलूँगी नेगेटिविटी के लिए सबसे पहले नमक, उसके बाद तो भी नहीं जा रही है तो अपनी नज़र उतारना कपूर या लौंग से, बेसिक चीज़ें हो सकती है, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, दैट्स इट। और जैसे कि आपने बताया स्पेल के आप काफ़ी क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, तो स्पेल क्या है बेसिकली, मतलब किस तरीके से काम करता है? बिकॉज जितना मैं जानती हूँ स्पेल में ऐसा होता है कि हम कैंडल्स के थ्रू किसी की एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या फिर उसको एक सोल्यूशन देते हैं, तो कैंडल किसी की लाइफ को कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपने इंडिया में क्या होता है, मैजिक, बाबा, झाड़ फूक, ये बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो वो चीज़ होती है। एक होता है कैंडल, बेसिकली इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है। कैंडल मैजिक, इसको मैं वाइट मैजिक बोलती हूँ। स्पेल्स को मैं हमेशा वाइट मैजिक बोलती हूँ। ये कैसे काम करते हैं, कैंडल्स ये सारे जो नेचर के तत्व होते हैं, क्योंकि कैंडल्स में ऑयल होते हैं, ठीक है, हर्ब्स होते हैं, वाटर होता है, चीज़ें होती है जो कि अर्थ एलिमेंट यानी नेचर से कनेक्ट है। उसके साथ आपकी एनर्जी जाती है, आपकी इंटेंशन जाती है। आपने देखा होगा जैसे कुछ बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं, राइट। क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस पावर बनाया है, उनकी एनर्जी आ गई कि वो अगर आपके सर पे हाथ रख देते हैं या वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, होता है ना कुछ लोगों के सामने आपको ऐसा लगता है कि कुछ फील हो रहा है, राइट। वो क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी है। तो कैंडल ऑरा बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मेडिटेशन से अपने इस लेवल बनाया। तो जो भी कैंडल या स्पेल हीलर होता है उनकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, तो वो कैंडल के साथ साथ अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी एनर्जी डालता है, अपनी इंटेंशन डालता है, अपनी ब्लेसिंग डालता है, तो वो सामने वाले पे कहीं ना कहीं काम करती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% वर्क करता है, बट काफ़ी लोगों पे काम करता है। और ये भी नहीं होता कि एक मैंने किसी के लिए एक स्पेल किया वो काम हो जाए। मिनिमम रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 11 से 21 स्पेल करने होते हैं। अच्छा, क्या एक कैंडल 2 क्लाइंट्स के लिए यूज हो सकती है? नहीं, वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों की हीलिंग अलग अलग होती है। डिटेलिंग मैं आपको सिंपल बताऊंगी, हर एक चीज़ों का कलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लव एंड रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चेक करनी होती है तो उसके लिए मैं पिंक या रेड कैंडल यूज़ करूंगी। आपको खुद के लिए शांति चाहिए, हीलिंग चाहिए, मुझे बीमार में ज़्यादा होती हूँ, मुझे नज़र ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए हम वाइट कैंडल यूज़ करते हैं, राइट। स्पेशल कैंडल्स भी आते हैं, लाइक कपल कैंडल, आपने देखा होगा कि कपल के शेप में होती है ना, तो वो ज़्यादा वो करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेलिंग में जाएंगे तो इसकी बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, दिस कॉल्ड वाइट मैजिक। अगर आप सही चीज़ के लिए कर रहे हो, अपने करियर ग्रोथ के लिए कर रहे हो, अपने लिए अच्छा पार्टनर अटैक, कोई पर्सन नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में सच्चा प्यार आए। अच्छा, कोई पर्सन नहीं कि वो बंदा आ जाए, मैं चाहती हूँ जो भी आए सच्चा प्यार आए, ठीक है। मैं, मेरी इंटेंशन पॉजिटिव है, लव अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैजिक वर्क करेगा, गॉट इट, राइट। आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, नेगेटिविटी बहुत मुझे बहुत नज़र लग रही है, लोग मेरे काम को, आपने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, काम को नज़र लगा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी एक स्पेल होता है। तो इस तरीके से वो काम करती हैं चीज़ें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शालू जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए एंड आई होप कि लोगों को उनकी डाउट्स को लेके क्लैरिटी मिली होगी। इफ़ अगर किसी को आप तक रीच करना है, आपसे प्रिडिक्शन लेनी है या स्पेल करवाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूजा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत मज़ा आया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। किसी को अगर कनेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है टैरोट चालू है, आप वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज शालू जी से बात करके समझ में आया कि कार्ड सिर्फ एक पेपर नहीं होते, एक टूल नहीं होते। कार्ड्स वो माध्यम हैं जो आपके मन में चल रहे हज़ारों सवालों के जवाब आपको एक क्लैरिटी के साथ देते हैं।
इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आपकी मदद करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड। कार्ड आपको एक क्लैरिटी के साथ एक आंसर देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आज का हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।